पावर ऑफ अ हार्ट ब्रेक। बहुत ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये कि एवरीवन थिंक्स कि हार्ट ब्रेक होना नहीं चाहिए, या हार्ट ब्रेक गलत चीज़ होती है। हार्ट ब्रेक होता है तो इंसान टूट जाता है। बट आई एम टेलिंग यू, हार्ट ब्रेक की एक यूनिक पावर होती है। क्या होता है कि जब इंसान टूटता है, ठीक है, जैसे अभी हमारा जो चैनल है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, ठीक है। सो हम लोग रिलेशनशिप के एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो जैसे आप एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आपका ब्रेकअप हुआ, और ब्रेकअप जब हुआ तो मतलब आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आप ब्रेक हुए बहुत गंदा, ठीक है, बहुत मतलब हार्ट ब्रेक वाली वो सिचुएशन होती है ना कि उस टाइम पे यू हैव नथिंग टू लूज, आपके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। आप मतलब इट फील्स कि यू हैड ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग, यू हैव नथिंग टू लूज नाउ। जो कुछ भी था आपके पास सब कुछ बर्बाद हो गया, नाउ यू हैव नथिंग टू लूज। तो हार्ट ब्रेक एक्चुअल में रीजंस क्या होते हैं हार्ट ब्रेक के, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में हार्ट ब्रेक के सिर्फ 3 रीजंस होते हैं। द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट कॉमन रीजंस 3 ही होते हैं। एक चीज होती है नो एज इन कि यू गॉट अ नो फ्रॉम अ पर्सन रिलेटेड टू समथिंग, ठीक है। आपने किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैं उस इंसान से ये चीज मांगूंगा तो मुझे नो नहीं मिलेगा, बट आपको रिटर्न में नो मिला और आपका हार्ट ब्रेक हुआ। पहला रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है हार्ट ब्रेक का? दूसरा रीजन होता है कि चीटिंग और बिट्रेयल, कि आप एक इंसान के साथ हो, रिलेशनशिप में हो, या शादी हो चुकी है या व्हाटएवर, तो आपको उस इंसान से चीटिंग मिली है या सामने वाले ने आपको बिट्रे किया है कहीं ना कहीं, किसी सर्कमस्टांस में, किसी ऐसे मोमेंट में उस इंसान ने आपको बिट्रे किया है, वहाँ आपका हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है। और तीसरा रीजन होता है हार्ट ब्रेक का डेथ, कि आपके किसी खास, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था आपके लाइफ में, उस इंसान की डेथ हो गई है, तो आपका हार्ट ब्रेक होता है। ये 3 रीजन होते हैं हार्ट ब्रेक के, द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट बेसिक। पूरे यूनिवर्स में यही 3 रीजन होते हैं हर इंसान के साथ, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है तो माइंड में हमेशा नेगेटिव चीज़ें आती हैं। आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू दैट कि ऑल टाइम हमें ये लगता है कि वी हैव नथिंग टू लिव इन दिस लाइफ, हमारे पास कोई जीने का रीज़न नहीं है, या जो कुछ भी था एवरीथिंग इज एंडेड नाउ, सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। जो मेरे पास बचा कुछ था वो सब खो चुका है, अब मेरे पास और कुछ है नहीं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में। हमारी जो मेंटालिटी होती है, जो हमारी थिंकिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। लेकिन क्या होता है ना कि हमारे अंदर उस नेगेटिविटी के बावजूद एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है वो चीज़ होती है इमोशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। इमोशनल पॉजिटिविटी, मैं बोलूँगा कि इमोशनल एनर्जी बोलना ठीक रहेगा। क्या होता है कि वो चीज़ हमारे अंदर हमेशा रहती है, हमारे अंदर हमेशा एग्जिस्ट करती है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हेन वी गो थ्रू अ हार्ट ब्रेक, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देती, हमारे अंदर हम एनालाइज नहीं कर पाते कि वो चीज़ हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। बट आई एम टेलिंग यू, ये जो सिचुएशन होती है ना हार्ट ब्रेक वाली, इस टाइम पे वो इमोशनल एनर्जी की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। लेकिन गलती वही करते हैं हम कि हम उस चीज़ को देख नहीं पाते, बिकॉज हमारा जो माइंड है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, हमारी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो चुकी है, हम पॉजिटिविटी देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर कहाँ से आएगी? पावर इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। तो मैं इसमें पावर की बात मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इमोशनल एनर्जी की। आपके अंदर एक इमोशनल एनर्जी होती है, ठीक है। और जब इंसान टूटता है ना, सो लाइक अ बॉडी डिजाइन्ड जस्ट फॉर योर सर्वाइवल, और जब हार्ट ब्रेक हुआ
तो वहां पर आपकी बॉडी की सर्वाइवल पर बात आ गई, ठीक है। सो वहां पर आपकी जो इमोशनल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जस्ट बिकॉज योर बॉडी वॉन्ट्स टू सर्वाइव, योर माइंड वॉन्ट्स टू सर्वाइव, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप इस दुनिया में जितने मास्टरपीस देखोगे, जितने बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, जो मास्टरपीस आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का नज़रिया बदला है, जिन्होंने पूरी दुनिया चेंज की है, वो कहाँ से हुआ? वो हार्ट ब्रेक के बाद हुआ। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी बुक जिसने पूरी ह्यूमैनिटी बदली हो, जिसने लोगों के माइंड पे इफेक्ट किया हो, कोई ऐसी पोएम, कोई ऐसी मूवी या कोई पेंटिंग, कोई आई से कि कोई पोएट्री, कोई सॉन्ग जिन्होंने पूरी दुनिया चेंज की हो, वो कहाँ से आई? वो हार्ट ब्रेक से आई। शेक्सपियर, अपना लियोनार्डो दा विंची, इनको तो जानते हैं ना, शेक्सपियर द बिगेस्ट नॉवेलिस्ट इन हिस्ट्री, लियोनार्डो दा विंची द बिगेस्ट पेंटर। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों ने पूरी दुनिया चेंज कर ली, इन्होंने अपना मास्टरपीस दुनिया के सामने रखा है, ठीक है। वो कैसे हुआ? वो आफ्टर द ब्रेकअप या आफ्टर अ हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप तो नहीं बोलूँगा, बट आफ्टर अ हार्ट ब्रेक कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ऐसा हुआ जिनकी वजह से वो टूटे, और उसके बाद उन्होंने अपना जो भड़ास थी, जो अपनी तकलीफ थी, वो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के रख दी। लोग कहते हैं कि जिनका हार्ट ब्रेक होता है वो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते, बट अगर आप इन लोगों का एग्जाम्पल देखोगे ना, तो इन लोगों ने अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाया नहीं, इन्होंने अपने आर्ट के थ्रू दुनिया के सामने चीख चीख के अपनी कहानी बता दी, चीख चीख के, अपने पेंटिंग्स के थ्रू, अपने स्कल्पचर्स के थ्रू, अपनी स्टोरीज के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, पोएम्स, पेंटिंग्स। लियोनार्डो दा विंची की अगर हम बात करें, उनकी मोनालिसा पेंटिंग आप गूगल पे सर्च करके देखना, साइड में फोटो आ रही होगी, मोनालिसा द बिगेस्ट मास्टरपीस, ठीक है। वो कहां से आई? आफ्टर अ हार्ट ब्रेक। सो दैट इज द पावर ऑफ हार्ट ब्रेक। एक हार्ट ब्रेक के बाद इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या तो वो वर्स्ट में जाए, या तो वो अपनी लाइफ का बेस्ट शो करे। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान अपनी लाइफ का बेस्ट ही शो करता है, ठीक है। कुछ गिने चुने लोग एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में जो हार्ट ब्रेक के बाद वर्स्ट हो जाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो अपना बेस्ट दिखाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ अ हार्ट ब्रेक। एंड यस, द हिस्ट्री सेज कि दुनिया को चेंज करने वाले ऐसे लोग नहीं रहे हैं जो गुरु हैं, टीचर्स हैं या संत हैं। इन लोगों ने दुनिया नहीं चेंज की है, दुनिया उन लोगों ने चेंज की है जो टूटे हैं, जो गिरे हैं। दिस इज द पावर ऑफ हार्ट ब्रेक। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, मैं तुमसे एक ही बात बोलूंगा, दैट डोंट फोकस ऑन कि तुमने क्या खोया है, फोकस ऑन द थिंग कि तुमने क्या अचीव किया है। वो जो मोमेंट था जब तुम गिरे थे, उस टाइम पे किसने तुमको उठाया, किसने नहीं उठाया, या तुम अकेले उठे। एडमायर करो, उस चीज़ को एनालाइज करो, एक एक बारीकियां देखो, डिटेल में जाओ। एंड द बिगेस्ट थिंग कि अब तुम्हारे पास टाइम है। जब इंसान का हार्ट ब्रेक होता है ना, तो सडनली इंसान के पास बहुत ज़्यादा टाइम आ जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ से, ठीक है। ऐसा रियलाइज हो जाता है कि हमारे पास टाइम बहुत है। बिकॉज जब आप किसी रिलेशनशिप में थे तो आपको ये चीज़ रियलाइज नहीं होती थी कि आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है। बिकॉज आप बिजी रहते थे, डाइवर्टेड रहते थे अपने काम में, पढ़ाई में, ऑफिस में, अपने पार्टनर के साथ, तो आपको नहीं पता चलता था। बट अभी जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ ना, तो सडनली इंसान को ये चीज़ रियलाइज होती है कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। तो वो जो टाइम है ना, उसमें अपनी कहानी बयां करो। कहीं कुछ भी, जो भी कर सकते हो, वहाँ अपनी कहानी बयां करो। दिस इज द पावर ऑफ हार्ट ब्रेक, एंड आई एम श्योर one day you're gonna change this world.